सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के डॉक्टर अंबेडकर नगर महू में। डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म, हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनकी जन्मस्थली पर उनकी यादों का एक बहुत ही शानदार संग्रहालय बना हुआ है और आज हम आपको कराते हैं अंबेडकर जी की जन्मस्थली पर अंबेडकर स्मारक के दर्शन। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें और अपन चलते हैं महू और महू में दर्शन करते हैं अंबेडकर स्मारक के। आज हम जानेंगे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जीवन से जुड़ी वो महत्वपूर्ण बातें जो न केवल भारत के संविधान निर्माण से जुड़ी है बल्कि हर प्रतियोगिता परीक्षा और सामान्य ज्ञान के लिए बेहद जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू, अब डॉक्टर अंबेडकर नगर में हुआ था। उनका पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर है। वे एक महार जाति के परिवार में जन्मे थे जिसे उस समय समाज में अछूत माना जाता था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल जो ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। उनकी माता का नाम भीमाबाई। शिक्षा और उपलब्धियां। अंबेडकर जी की प्रारंभिक शिक्षा सतारा और मुंबई में हुई। वह एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई के स्नातक की पढ़ाई करने वाले पहले दलित छात्र थे। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से MA और PhD की। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कानून और अर्थशास्त्र में डिग्री प्राप्त की। वे 3 डॉक्टरेट डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीयों में से एक थे। सामाजिक आंदोलन और सुधार। अंबेडकर जी जीवन भर जातिवाद, छुआछूत, सामाजिक असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने महाड़ सत्याग्रह 1927 में, दलितों को पानी पीने का अधिकार, नासिक में काला राम मंदिर प्रवेश आंदोलन 1930 में उन्होंने मंदिरों में दलितों को प्रवेश की मांग की। उन्होंने दलितों के अधिकार के लिए कई संगठन बनाए जैसे बहिष्कृत हितकारिणी सभा, निर्दलीय मजदूर पार्टी 1936, शेड्यूल कास्ट फाउंडेशन 1942। राजनीतिक जीवन। डॉक्टर अंबेडकर ने 1936 में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और कांग्रेस की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने अनुसूचित जातियों के लिए राजनीतिक आरक्षण की मांग की। 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। उन्होंने भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संविधान निर्माण में सहयोग। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लिया। उन्होंने संविधान में शामिल किए समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार, आरक्षण का अधिकार, आरक्षण व्यवस्था, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांत। उन्होंने भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा जाता है। बौद्ध धर्म की ज्ञान रुझाव। अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म में छुआछूत से तंग आकर बौद्ध धर्म की ओर रुख किया। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उन्होंने बौद्ध धर्म और धर्म नामक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी। निधन और सम्मान। डॉक्टर अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ। उन्होंने 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। उनके नाम पर कई स्मारक, शिक्षण संस्थाएं और योजनाएं चलाई जा रही हैं। अंबेडकर जी ने मनुस्मृति दहन दिवस की शुरुआत 25 दिसंबर 1927 को की। उन्होंने प्रबुद्ध भारत, मूक नायक जैसी पत्रिकाओं को संपादन किया। उनका जन्मदिन समानता दिवस और राष्ट्रीय ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें बाबा साहब के नाम से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक राजनेता या संविधान निर्माता नहीं, वे भारत के सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे।
उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि शिक्षा, संघर्ष और समानता के मार्ग पर चलकर कोई भी समाज में को बदल सकता है। राजेस्वामी पेश कर रहा हूँ एक खास प्रस्तुति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचारों की क्रांति। आज हम चर्चा करेंगे उनके जन्म, शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक योगदान, संविधान निर्माण, बौद्ध धर्म परिवर्तन और उनकी विरासत पर। तो आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। एक दलित परिवार में जन्मे डॉक्टर अंबेडकर जी ने बचपन से ही छुआछूत और सामाजिक भेदभाव का सामना किया। स्कूल के समय में उन्हें पीने के पानी और बैठने की जगह तक नहीं मिलती थी, लेकिन उनकी लगन और बुद्धिमत्ता ने उन्हें आगे बढ़ाया। उन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई से स्नातक की डिग्री हासिल की। फिर स्कॉलरशिप पर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, जहां से एमए और पीएचडी की उपलब्धियां मिली। उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी उनका शिक्षा यात्रा जारी रहा। वह पहले भारतीय थे जिन्होंने विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट प्राप्त की थी। उन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई से स्नातक की डिग्री हासिल की। फिर स्कॉलरशिप पर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, जहां से एमए और पीएचडी की उपलब्धियां मिली। इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी उनका शिक्षा यात्रा जारी रहा। वह पहले भारतीय थे जिन्होंने विदेश में अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट प्राप्त की। विदेश से लौटकर उन्होंने भारतीय सामाजिक संरचना का जायजा लिया। दलितों के अधिकार के लिए उन्होंने कई आंदोलन की शुरुआत की, जैसे महाड़ सत्याग्रह 1927 में दलितों को तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाना, और नासिक में कालाराम मंदिर आंदोलन, जहां उन्होंने मंदिर में प्रवेश की मांग उठाई। उन्होंने बहिष्कृत हथिकारणी सभा, निर्दलीय मजदूर पार्टी और शेड्यूल कास्ट प्रोफेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना की। स्वतंत्रता के बाद 1947 में उन्हें पहला कानून मंत्री बनाया गया। वही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष संविधान निर्माण की अध्यक्षता भी उन्हीं की थी। डॉक्टर अंबेडकर ने लगभग 3 साल तक मेहनत करके एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें समानता, धर्म की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार जैसे आरक्षण जैसे सिद्धांतों को संरक्षित किया गया। उन्होंने भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा जाता है। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, जो सामाजिक समानता और आत्मसम्मान का संदेश था। 6 दिसंबर 1956 को उनका देहांत हुआ, लेकिन उनके विचार और प्रेरणा आज भी जीवित है। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर विभाजन ना हो और हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। तो दोस्तों, आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा? अंबेडकर जी के जीवन पर अपनी राय जरूर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राजेस्वामी, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।